तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग ऑस्मो पॉकेट 4 की। और अनबॉक्सिंग से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या नीड है इसकी, क्यों मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, एंड लास्ट पॉइंट कि हमको ये कहाँ से लेना चाहिए, अमेज़न या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या लोकल स्टोर से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राइडिंग आफ्टर 40 चैनल। एंड रिसेंटली मैं केदारनाथ होके आया और उसकी सीरीज़ को आपका बड़ा प्यार मिल रहा है, थैंक यू फॉर दैट। एंड उसके बाद फिर मैंने एक सरिस्का की भी ट्रिप की और एक अचरोल की भी। और सरिस्का की सीरीज़ मैंने एपिसोड 1 तो डाल दिया है और एपिसोड्स ऐड करता रहूँगा, और उसके बाद अचरोल की भी डालूँगा। तो ये वीडियो है हमारा, ये मैंने ऑर्डर किया है अभी ऑस्मो पॉकेट 4, DJI ऑस्मो पॉकेट 4, और ये आज आ गया है मेरे पास। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्यों इसकी नीड पड़ी एज ए मोटो व्लॉगर और जस्ट ए व्लॉगर ओनली भी। क्या इसकी सच में नीड है, क्या ये यूज़फुल है, और इसके अलावा ये कहाँ से ऑर्डर करना चाहिए, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले अपन इसको करते हैं अनबॉक्स। तो इनिशियल स्टेज से बताता हूँ मैं। ये आया था उसके अमेज़न का जो ब्राउन सा खोखा होता है, जो एनवलप टाइप का, उसमें आया था। और इसके 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज हुए, जिसमें उन्होंने ओपन बॉक्स डिलीवरी था। तो वो ओपन बॉक्स डिलीवरी में वो जो कुरियर गाय था उसने ये सब जो इसका पन्नी का रैप था वो सब मेरे सामने ही ओपन किया। तो मैंने वो भी संभाल के रखे कि वीडियो में वो भी दिखाने के काम आएंगे, क्योंकि उस पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये मैन्युफैक्चर्ड बाय DJI और ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन का एक लेबल लगा हुआ था, और साथ में एक ये वारंटी का भी बना हुआ था। तो मैं ये देखता हूँ, मुझे ये इसमें QR कोड भी है, स्कैन करके अपन वो सपोर्ट पे वो भी कर सकते हैं। इसको एक संभाल के रख लेंगे इस बॉक्स के अंदर ही। और बाकी तो बिल अपने पास, मैंने ये अमेज़न से ऑर्डर किया है, तो अमेज़न से जो बिल आया होगा वो सॉफ्ट कॉपी अपने पास अमेज़न पे रहती है। आप उसको डाउनलोड करके अपने ड्राइव पे भी सेव कर सकते हो, लोकल पे भी सेव कर सकते हो। और वो अपन अभी डिस्कस करेंगे कि अमेज़न से क्यों ऑर्डर किया और उसके क्या बेनिफिट हैं और किससे ऑर्डर करना चाहिए। और मैं ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने अमेज़न से नहीं, पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही कर रहा था। तो वो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स में जो ये इसकी पन्नी थी ये उतर चुकी है। अब इसके बाद आता है, ये इस टाइप के बॉक्स में आता है। ये ऐसा ये लंबा सा बॉक्स है, और इस बॉक्स में ये निकलता है। सबसे पहली चीज़ ये निकलती है। तो ये भी उसने ओपन करके दिखाई थी। तो ये बड़ा ही प्यारा सा इसका पाउच आता है DJI ऑस्मो का, डार्क ग्रे कलर का है, प्यारा फैब्रिक है। इसको अनजिप करते हैं तो इसमें अपना मेन प्रोडक्ट जो है ऑस्मो पॉकेट 4 ये निकलता है। इसको भी अपन ने उसके सामने उसने ओपन करके दिखाया था, और इसमें शायद बैटरी कम है तो ज़्यादा ऑन हो नहीं रहा था ये। तो ये इस पे यहाँ पे ये चिपका हुआ आया था, ऐसे करके ये चिपका हुआ। और ये अब मैं इसको हटाऊंगा अभी। मैं इसका एक ऑर्डर करूंगा, स्क्रैच गार्ड बोलते हैं अपन, टेम्पर, वो आने के बाद वो भी आपको लगा के दिखाऊंगा इस पर कैसे लगाते हैं। क्योंकि आपको पता है मैं अपनी चीज़ों को बहुत सेफ़ रखता हूँ। मैंने अपने एक्शन कैमरा के लिए भी कवर मंगवाया, उस पर पूरा टेम्पर ग्लास वगैरह लगा रखा है। तो ये चीज़ें कॉस्टली हैं, और इवन चीज़ कॉस्टली नहीं भी हो बट यूज़ पे है। अगर यूज़ है आपको, आपकी चीज़ आपको दिल से प्यारी है, तो उसकी सेफ्टी रखना अपनी ज़िम्मेदारी है। तो ये इस पे ये लगा हुआ है। अभी मैं इसको हटा के मैंने उसको ऑन भी ऐसे ही किया था कि इसका ऑन करके दिखता है कि ये देखो इसके ऊपर से दिख रहा है कि ऑस्मो आ रहा है। तो मैंने इसको बंद ही कर दिया। मैंने कहा इसको छोड़ो, आप ज़्यादा मत देखो, मैं इस पर टेम्पर लगा के फिर करूँगा। तो
और इसका यूज़, इसकी सेटिंग, वो सब अपन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। तो अनबॉक्स में एक ये पाउच अभी तक निकला, पाउच के साथ ये अपना मेन प्रोडक्ट निकला। इस मेन प्रोडक्ट में एक ये आता है जो इसको गिम्बल को इसको सेफ रखता है। ये मैग्नेटिक है तो बड़ा इजीली लग जाता है। ऊपर से तो इजीली लग जाता है, थोड़ा सा नीचे से भी मेरे को इसका देखना पड़ेगा कि क्या ट्रिक होती है या ऐसे ही लगता है। तो वो भी वो यूज़ के जब अपन वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे। तो अनबॉक्स में अभी तक ये 2 चीज़ें निकली हैं और इसके अलावा इसका मैनुअल है, ये इसका मैनुअल है। और इस मैनुअल के अंदर एक अपना प्यारा सा जो वो DJI का स्टिकर होता है वो भी है। तो वो DJI का स्टिकर अपन अपने बाइक पे या टॉप बॉक्स पे लगा सकते हैं, जहाँ भी आपको समझ में आए, अपनी अपनी पसंद है। अच्छा, इस पाउच में इसके अंदर एक इनर पाउच भी है जो टच बटन से ओपन होता है। ये भी अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा चीज़ों को सेफ रखेगा। और तो इसमें एक ये तो वो मेरे को लग रहा है वो हैंगर टाइप की वो होती है ना, जो मेरे पास उसमें भी है अपने, जो मैंने उसका वो मंगवाया था कवर एक्शन कैमरा का, उसके साथ भी आया था। तो ये जैसे वो है, मतलब ये कोई वायर वगैरह नहीं है। मैं इसको ओपन करके ही दिखा देता हूँ ना आपको, बेटर है। तो ये इस टाइप की रिबन है। ये अपन देखते हैं कहाँ इसको फिट करते हैं अपने कैमरा के साथ। यहाँ होगा या देखते हैं, और या फिर इसके पाउच के साथ होगा। और नेक्स्ट है इसकी ये केबल, C2C केबल है। ये C2C केबल है। ये एक्शन कैमरा के साथ भी ऐसी ही आई थी। ये बहुत ही क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, फास्ट चार्जिंग भी करती है। और मैंने उसको मेरे एक फ्रेंड को भी दी थी, तो उसके पे बहुत सी उसने ट्राई की थी केबल, वो फिट नहीं बैठ रही थी, मतलब चार्जिंग ही नहीं कर रहा था उसका मोबाइल। बट इससे वो एक्शन कैमरा वाली से हो गया था। दैट मीन्स इसकी ये अच्छी क्वालिटी देते हैं। एक इसके साथ ये है, अभी मेरे को इसका ज़्यादा यूज़ पता नहीं है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे अटैच होता है और इसमें C पोर्ट दिया हुआ है। तो ये C पोर्ट इससे अटैच होके फिर एक C पोर्ट यहाँ, तो मतलब ये अटैच करने के, एक तो डायरेक्ट भी अपन इसको चार्ज कर सकते हैं और ये अटैच करने के बाद भी चार्ज कर सकते हैं। और ये अटैच करने का बेनिफिट एक तो ये दिख रहा है कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और या फिर ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक ये बैटरी है, तो ये भी थोड़ा सा बैटरी बैकअप देगा। ये मुझे श्योर नहीं है, मैं यूज़ करने के बाद आपको कंफर्म करूँगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया इसका। और इसके नीचे वो स्क्रू वाला है जो एक अपना 1/4 इंच का स्क्रू वाले जो ट्राईपॉड वगैरह होते हैं उस पे सेट करने के लिए। डायरेक्ट यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे होता तो अपन इसको भी सेट कर सकते थे, लेकिन अगर आपने को ट्राईपॉड वगैरह पे सेट करना है तो ये लगाना ही पड़ेगा। तो ये लग तो इजीली जाता है, बहुत इजीली लग गया। और रिलीज़ करने के लिए भी अच्छा है, इसमें बटन है। तो ये मेरे को अच्छी बात लगती है DJI की, कि कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते, ये इजी हो जाए उस टाइप का रखते हैं। तो अनबॉक्सिंग का इतना ही था। इसमें जो चीज़ें आई मैंने आपको सारी दिखा दी। और बॉक्स पे भी जो लिखा हुआ है वो सब तो इसके फीचर्स और इसकी चीज़ें लिखी हुई है। हाँ, इधर लिखा हुआ है कि क्या क्या कंटेंट है इस बॉक्स में। तो एक तो ये ऑस्मो पॉकेट 4 जो अपना मेन है ये लिखा हुआ है, एक ये पाउच का लिखा हुआ है, और एक गिम्बल क्लैंप जो मैंने ये निकाल के आपको दिखाया वो लिखा हुआ है, और एक हैंडल विथ 1/4 थ्रेड। तो ये है हैंडल विथ 1/4 इंच थ्रेड, मतलब जो स्क्रू से लगती है वो है। और एक क्या है, रिस्ट स्ट्रैप, तो इसका करेक्ट वर्ड है रिस्ट स्ट्रैप, ये हो गया। और एक ये USB-C केबल। तो यही इतना ही इसमें बॉक्स पे भी लिखा हुआ है, और इतना ही इसमें निकला है, कोई भी आइटम मिसिंग नहीं है। और क्योंकि ये अपना इससे रैप था तो अपने को श्योर है कि प्रोडक्ट ओपन नहीं था। तो ये हो गया अनबॉक्सिंग का। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी अपने को। तो एज ए मोटो ब्लॉगर पहले बात करते हैं। मेरे पास एक्शन कैमरा है, मुझे खुद को नॉलेज नहीं थी
कि ये क्या करता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं। मेरे को एक्शन कैमरा से ही सब कुछ हो जाएगा और हद मार के अपने मोबाइल से। तो मैंने ये क्यों परचेज़ किया मैं बताता हूँ कि मेरे पास मोबाइल है वन प्लस 9 का। तो ये क्या है, 4 ईयर ओल्ड मोबाइल है। अब 4 साल में अब इसकी कंडीशन ये हो गई है कि ये बहुत हीटेड हो जाता है जब भी मैं, और मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ तो भी ये हैंग करता है। और जब अपन ट्रैवल करते हैं, मौसम गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है, हैंग हो जाता है, बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। तो मोबाइल चेंज करने का टाइम आ ही गया था 4 ईयर में। तो अब मेरा ये था कि या तो आईफोन ले लूँ या सैमसंग का S25 वगैरह, वो सब खर्चा करीब करीब 60,000 70,000 था। तो मेरे को ये समझ में आया कि ये 53,000 का अपने को अप्रॉक्स पड़ा है। तो अब मेरा ये है कि मैं मोबाइल अभी और साल 2 साल नहीं चेंज करूँगा। अब अपन अपनी जो भी अपना ये पैशन कंटिन्यू करेंगे, जिसको पैशन को प्रोफेशन भी बन जाए तो बेटर है आप लोगों की दया से, तो उसको कंटिन्यू करेंगे तो उसमें ये अपनी हेल्प करेगा। और मेरे केस में ये हो गया कि मोबाइल की जगह मैंने ये डिसाइड कर लिया, मोबाइल अब साल 2 साल का, अगर मेरा मोबाइल ये साल 2 साल और चल जाता है तो मेरे इसके पैसे वसूल है कि मैंने इसमें न डाल के इसमें 2 साल बाद अगर चेंज करते हैं तो ठीक है। अपना बजट मेरा भी नहीं था और मैंने भी बाइक पे, एसेसरीज़ पे, गियर्स पे बहुत खर्चा कर लिया, तो बजट मेरा भी नहीं था और काफ़ी कॉस्टली तो ये है ही। बट देखते हैं क्वालिटी वाइज और कैसा निकलता है। तो पहला रीज़न तो यही था। सेकंड, मोबाइल की जगह अपन ने ये ले लिया। सेकंड ये है कि एक्शन कैमरा में क्या होता है कि सिनेमैटिक में थोड़े से इश्यूज आते हैं। मैंने वीडियोस देखे, यूट्यूब में देखे कि सिनेमैटिक अगर आपको वीडियोस कैप्चर करने हैं तो आपके लिए, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एज ए मोटो ब्लॉगर अगर आप सोचो कि मैं सीधे सिर्फ यही लूं और इसी को ही मैं वहाँ पे लगा लूँ अपने हेलमेट माउंट या चेस्ट माउंट या कैसे भी करके या एडजस्ट कर लूँ, तो वो मत करना। ये कॉस्टली चीज़ है। इसको आप अपने जो ट्रैवल वीडियो हैं, फूड वीडियो जो रुकने के बाद आप करते हो, अगर आपको मोटो व्लॉगिंग में बाइक चलाते टाइम करना है तो एक्शन कैमरा ही बेटर है। और एक्शन कैमरा के रीज़न ये है कि क्योंकि वो शेकी नहीं करता, उसमें हाइपर स्टेडी मोड होते हैं और वाटरप्रूफ भी होता है, ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा, एक्शन कैमरा होते हुए भी मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी, एक तो मैंने आपको मोबाइल वाला रीज़न बताया। दूसरा क्या होता है कि एक्शन कैमरा इतना सिनेमैटिक नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैंने इसको ट्राई किया है कि देखते हैं अब कितना क्वालिटी में डिफरेंस आता है सिनेमैटिक में। और एज ए सिर्फ आप व्लॉगर हैं, मोटो व्लॉगर नहीं है, तो आप एक्शन कैमरा पे मत जाइए, आप सीधे ये परचेज़ कीजिए। अब इसका फॉर व्लॉगर इसका कंपैरिजन आता है इसका या मोबाइल का, तो मोबाइल के अपने यूज़ हैं, इसका अपना है। मोबाइल के केस में क्या होगा कि आपका मोबाइल पूरे टाइम उस पर लगा रहेगा रिकॉर्डिंग वगैरह पे। ये क्या है, एक इंडिविजुअल चीज़ हो गई। तो इंडिविजुअल चीज़ होने का एक बेनिफिट हो जाएगा आपको। और दूसरा क्या है, मोबाइल में आपको गिम्बल लगाना पड़ेगा अगर आपको अच्छे स्टैटिक और बहुत अच्छे से सिनेमैटिक रिकॉर्डिंग करनी है। इसमें गिम्बल, तो अभी अपन इसको ऑन नहीं कर रहे, इसकी वो सब चीज़ पे नहीं जा रहे, तो वो सब यूज़ कर लूँगा तब अच्छे से बताऊँगा कि कितना कैसे इतना यूज़ होता है, कितना गिम्बल बढ़िया से काम करता है। तो ये कुछ रीज़न हो गए। अब आता है पॉइंट कि इसको लेना कहाँ से चाहिए, अमेज़न या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या लोकल स्टोर। तो मैंने पहले प्रेफर किया था कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। तो 2-4 दिन R&D में सोचने में लग गए, तो फिर देखा कि वहाँ पे ये फिर जब मैंने फाइनल डिसीजन लिया तो वहाँ सोल्ड आउट आ गया, अवेलेबल नहीं है। बट तब तक मेरा मूड बन चुका था कि अब मैं मोबाइल नहीं ले रहा, मेरे को इस पे जाना है। तब मैंने इसको फिर अमेज़न पे देखा तो अमेज़न पे अवेलेबल था। एक बेनिफिट और मिल गया अमेज़न पे कि अमेज़न का जो ICICI कार्ड आता है उस पे इसने 5% डिस्काउंट दे दिया, मतलब कैशबैक आएगा वो। तो वो एक बेनिफिट है, करीब 2,500 के आसपास वो कैशबैक आ जाएगा। तो इस तरीके से अब अमेज़न से ये आया है, मेरे को श्योर है कि ये सही प्रोडक्ट है। अब तीसरा आता है कि लोकल स्टोर। तो लोकल स्टोर में मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट कम है।
क्यों पहले जब मोबाइल भी चले थे तो ये लोग अच्छी अच्छी कंपनियों के भी सेकंड कॉपी ले आते थे। अब थोड़ा डर लगता है कि यार किसी की सेकंड कॉपी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैं DJI माइक जब लेने गया था लोकल स्टोर पे, मैंने वो भी लोकल स्टोर से नहीं लिया, वो भी अमेज़न से ही लिया। बट लोकल स्टोर पे जब मैं ट्राई कर रहा था तो वो तो बोल रहे थे, उनकी अलग अलग बातें थी। कोई क्या बोले यार आपको बिल नहीं मिलेगा और इतने कम का पड़ जाएगा। यार बिल नहीं मिलेगा, अब ये पता नहीं क्या ग्रे मार्केट है या फर्स्ट कॉपी है सेकंड कॉपी है, मुझे तो ट्रस्ट नहीं होता कभी। कुछ एक चीज़ें मैंने ली है लोकल से, वो मैं देखता हूँ, बट मुझे थोड़ा कम ट्रस्ट होता है। तो अमेज़न पे थोड़ा सा अपने को ट्रस्ट है कि अगर चीज़ भेजी है तो उसने जेन्युइन ही भेजी होगी। वो एक चीज़ के नाम से दूसरी चीज़ नहीं रख सकता कि DJI माइक का बोल के किसी ने फर्स्ट कॉपी रख दी हो या ऐसे। तो ये रीज़न था और कैशबैक मिल गया अपने को, तो ये रीज़न था। अदरवाइज़ मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो ट्राई तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही किया था। अगर आपको भी कैशबैक या कुछ ऑफ़र मिलता है तो अमेज़न से ले सकते हैं, अदरवाइज़ प्रेफर करिएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट, DJI की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है DJIindiashop.com करके, तो उससे आप परचेज़ कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन या कुछ भी नहीं है, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ, मैं अभी स्ट्रगलिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से ही आगे बढ़ूँगा। अभी कुछ प्रॉब्लम्स मेरी कॉरपोरेट कैरियर में भी आई हैं, तो अब थोड़ा सा मैं इधर ज़्यादा बेंड करूँगा, क्योंकि कॉरपोरेट लाइफ थोड़ी लॉयल कम है। आप इतने साल देने के बाद कुछ भी हो जाता है। तो मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊँगा, कभी थोड़ा हम और जुड़ेंगे, थोड़ा और अपना ट्यूनिंग बनेगी अपने ऑडियंस के साथ, तो शेयर करूँगा बातें। बट अभी अपना ये अनबॉक्सिंग और क्या रीज़न था लेने का और कहाँ से लेना चाहिए, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट बहुत नीडेड है। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जिनको भी आप इस फील्ड में हैं या जिनको ज़रूरत है उनसे शेयर कीजिए। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट राइड पे या नेक्स्ट किसी प्रोडक्ट पे या किसी रिव्यू पे, मिलते रहेंगे। थैंक यू।